जिनकी बेटियां बाहर पढ़ने को गई हैं, बेटियों को नहीं पता है कि उनके माता पिता तुम्हारे लिए कितने चिंतित हैं। हमने तो पढ़ा है, जो बेटी अपने कुमार धर्म को सुरक्षित रखकर पति की देहली पर पहुंचती है, सगरे देवता उस बहू को प्रणाम करने के लिए उस घर में उतर के आते हैं। ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा। इतने ग्रंथ पढ़ करके तो जीवन इतना आनंद से भर गया। ये बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। जो कन्या है उसे कन्या ही तो कहते हैं जिसका कौमार्य धर्म सुरक्षित है। और ऐसी बेटियां माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती हैं जो अपने कुमार धर्म को सुरक्षित लेती हुई पति की देहली पर जाकर के पहुंचती। कितनी बड़ी बात कही है। सगरे देवता उस कन्या को प्रणाम करने के लिए आते हैं, उसे बंधन करने के लिए आते हैं। उसको जिसने अपनी पति की देहली पर पांव रखा और अपने कुमार धर्म को सुरक्षित लेकर के पहुंची। आज का समय बड़े खतरों से, हो सकता है मेरी बात कही जा रही है सुनने में ठीक ना लगे, लेकिन कड़वी कुनैन मलेरिया को जड़ से खत्म करती है। पाप बहुत हैं, लेकिन ये 5 पाप नहीं है, महापाप हैं जिनकी जिक्र आज मैंने की। तो इस औलाद को बचा लो। आपने बच्चों को बाहर भेजा है, ये गुनाह नहीं है, लेकिन बाहर पहुंचकर बच्चे हाथ मुट्ठी से बाहर हो गए। लेकिन ज्यादातर ऐसे जिनके बच्चे बाहर गए हैं वो शादियां अपने मन मुताबिक करते हैं। बच्चों को बाहर भेज करके तो समझ लो कि एक अधिकार आपने अपना खो दिया। तो कौन सा अधिकार था? पाणी ग्रहण का अधिकार था, खो दिया उसको। जिस दिन बच्चों को बाहर भेजते हो तो कहो बेटा एक वचन दे करके जाओ। आदि शंकराचार्य भगवान जब सन्यासी बनने के लिए जा रहे थे तो उनकी बूढ़ी माता रो पड़ी थी। एक ही तो बेटा था। गंगा दशहरे का दिन था। शंकर ने मन में विचार किया कि मां तो जाने नहीं देगी, अब मैं करूं तो करूं क्या। सो गंगा दशहरा निलाने के लिए 8 साल का बच्चा अपनी मां को लेकर गंगा के घाट पहुंचा। साउथ की दक्षिण की बात है। बालक अंदर पानी में गहरा कूद गया और धर चिल्लाया, कहा मां मुझे मगर ने पकड़ लिया, मां मैं मरा। मैया बहुत रोई, हे शंकर हे परमात्मा मेरे बच्चे को सुरक्षित रख। 8 साल का बच्चा था, सिद्धियां आ गई थी पास में। शंकर ने एक दूसरा भेष बनाकर पानी के अंदर से आवाज लगाई, कहा हे देवी यदि तू अपने बेटे को सन्यासी बनाने के लिए आज्ञा दे दे तो ये काल तेरे बच्चे को छोड़ देगा। दूसरे रूप में वही बोल गए नीचे पानी में से। मैया की आंख में आंसू आ गए और कहती है मैं अनुमति तो दे दूंगी, मैं बूढ़ी हूं। शंकर बेटा एक वादा करके जाओ, जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी अर्थी में आग लगाने के लिए बेटा तू कहीं भी हो, तुझे सूचना मिले तो मेरी अर्थी में अग्नि संस्कार करने के लिए जरूर आना। एक माता पिता ये चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार उनके बेटे के हाथ से मुखाग्नि दी जाए। शंकर ने वायदा किया। फिर तो वो आदि शंकराचार्य बने। जब उनको सूचना मिली हमारी मां का शरीर छूट गया, सन्यासी थे वो, और जब अग्नि संस्कार करने के लिए आए तो गांव के लोगों ने विरोध किया। शमशान घाटों पर हड़ताल हो गई। हम अग्नि चिता नहीं देने देंगे क्योंकि सन्यासी को अधिकार नहीं है। शंकर ने कहा कोई बात नहीं, चिता तुम्हारी तो देहली हमारी। उन्होंने अपने घर की प्रमुख देहली पर अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। उस गांव में आज भी जितने भी मुर्दे फूके जाते हैं घर की प्रमुख देहली पर, आज शंकराचार्य के द्वारा एक रीति बन के तैयार हुई। मां ने मुंह से मांगा था, उसको निभाया। आप भी बच्चों से मांगना, जब पढ़ने के लिए बाहर जाएं तब कहना बेटा हमने तुम्हें बड़ी व्यवस्थाओं में, बड़ी परेशानियों में पाल पोस करके बड़ा किया है, बस हमें एक वचन दे करके जाओ कि तुम्हारे विवाह का अधिकार है वो हमारे हाथ से न छीना जाए। एक काम तो हमें करना है, बच्चों के विवाह पर मित्रों को बुला करके उनका आदर करके एक मित्र अपने मित्र के ऋण से मुक्त हो जाता है। बच्चों के विवाह को एक यज्ञ रूप दिया गया है। एक बात आपके बीच में बोल रहा हूं, मित्र के ऋण से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है जिसने अपने बच्चों के विवाह में अपने मित्र को बुलाया है। जब वो आता है तब आप उस मित्र के ऋण से मुक्त हो जाते हैं।
लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में बच्चों का विवाह करने का सौभाग्य माता पिता को मिल नहीं रहा। ये तो सब जबरदस्ती वाली बातें हो गई हैं। वो कोई बातें थी, चार चार गोत्र मिलाए जाते थे, इतना आनंद होता था। माता पिता की राजी से जो विवाह होता उसका तो अपने आप में कुछ आनंद ही अलग है। ये संस्कार आप नहीं देंगे तो कौन देगा? नाम मात्र के लिए माता पिता न बनिए। रोज बच्चों से बात कीजिए, उनके हालचाल पूछिए। बच्चों को ये कहिए, बेटा हमें एक बात की चिंता होती है, बस वो ये है कि तू गलत रास्ते पर न चला जाए। हमारी नाक का ध्यान रखना, हमारी इज्जत का ध्यान रखना। बेटों से भी ज्यादा बेटियों को ये जरूर समझाना, दुनिया की हर बेटी अपने धर्म को बचा करके खड़ी रहेगी तो ये लड़के गिरने से बच जाएंगे। इनकी औकात नहीं है कि तुम्हें टेढ़ी आंख से देख ले। हर बेटी अपने आप में सजग कर खड़ी है, इनकी एक नहीं चलेगी, ये तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। इनकी भी दाल वहां गल जाती है जहां बेटियां अपने आप को ढीला छोड़ देती हैं, राजी हो जाती हैं इनके शिकंजे में फंसने के लिए। हमारे ग्रंथों ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया है। आजकल तो बेटियां मम्मी पापा से बोल देती हैं, कहती हैं तुम दिक्कत मत उठाओ, हमने लड़का देख लिया और हम शादी यहीं करेंगे। ये सब मुंह में से आवाज निकल कैसे जाती है? नहीं तो पहले शादियों की, बेटियों की शादी की जिक्र चलती थी तो बेटियां अंदर के कमरे में फूट फूट के रोती थी, आंखें सूज जाती रो रो के। आपकी भी सूजी होंगी। शादी का नाम सुना तो अन्न छूट जाता था। अब हम चली पराए घर, बेटी चली पराए देश। आंख में आंसू होते थे, रोती थी, आ तो कान लगा, पापा और बताओ घर कैसा है, सास कैसी है, देवरा कैसा है, जेठानी से तुमने बात करी थी, ऐसी बातें पूछती। पापा वो बगल में वो संजू अंकल है ना, उन्होंने मोहिनी जीजी के विवाह में 14 लाख रुपए की कार दी है, तो पापा आप हमें क्या दोगे? ऐसा मुंह खोल करके बेटियां बोल देती हैं आज के टाइम। पिता देखता रह जाता है। ये तो सब घटनाएं मेरे आगे घटी हैं, मैंने देखा है, ये सुनी सुनाई बात थोड़ी है। हम जैसे लोगों को तो आश्चर्य होता है, अचंभा होता है। अपनी संस्कृति को बचा करके रखें।